स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बिहार एस्टेट परीक्षा 2025 के बारे में, जो आपकी ऑफिशियल रूप से होने वाली है अब से केवल 10 दिनों के भीतर। 10 दिनों के अंदर ये बात निर्धारित हो जाएगी कि आप जो है आगे जाकर पीजीटी मनोविज्ञान के शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप जिस प्रकार से तैयारी करिएगा, आप जिस प्रकार से मेहनत करिएगा, आने वाले 10 दिनों के अंदर वो इस बात को निश्चित कर देंगे, वो इस बात को फाइनलाइज़ कर देंगे कि आप यहाँ पर पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। तो क्या पूरा मामला है उसको समझते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने, समझदार लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। और अगर आप वेट कर रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, आगे मिलेगा मौका, वो सब आप छोड़ दीजिए। आपने फॉर्म भर लेना चाहिए था अभी तक, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो, और वो भी सही। ठीक है, गलतियाँ ना करें फॉर्म में, अलग प्रकार का पैनिक ना उठाएं जीवन में। वैसे ही जीवन में इतने सालों बाद यहाँ खुशियाँ आई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर एस्टेट के पेपर देखने मिला है, तो इसको आपने अच्छे से इस मौके को भुनाना है। ठीक है, ओके। बात करेंगे हम 14 तारीख के परिप्रेक्ष्य में। 14 तारीख से आपकी एग्जामिनेशन है और आपका जो है पेपर नंबर 2 साइकोलॉजी का यहाँ पर होने वाला है। इस पेपर नंबर 2 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको 100 सवाल देने होंगे परीक्षा के अंदर। इन 100 सवालों का स्तर कैसा होगा? इन 100 सवालों का स्तर आपके 11th एंड 12th के एनसीईआरटी पे जो आपने पढ़ा हुआ है उसके लेवल पर होगा। 2 से 5 सवाल आपको बाहरी रूप से पूछे जाएंगे, लेकिन इससे आपने भयभीत नहीं होना है। ठीक है, आप पास करोगे या नहीं करोगे परीक्षा, वो यही बात डिसाइड करेगी कि आपने 11th एंड 12th को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर आपको उसके सवाल, उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता है, आपका फाउंडेशन क्लियर है, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस परीक्षा के अंदर। ठीक है, ओके। तो मान के चलिए आप एस्टेट का पेपर नंबर 2 देने वाले हैं, और इस पेपर को देने के लिए आपके सामने जो चुनौती आएगी वो क्या है? वो है आपका पेपर नंबर 1 जो रहने वाला है 50 मार्क्स का, और पेपर नंबर 2 जो रहने वाला है यहाँ पर 100 नंबर का। कुल मिला के आपको 150 नंबर प्राप्त करने की परीक्षा देनी है। और इन 150 नंबर में से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, या कहीं से भी अगर आप हैं, तो आपको कितने लाने होंगे? आपको लाने होंगे 75 नंबर। ठीक है, कम से कम 75 आपको लाने होंगे। यानी कितना होता है ये होता है 50%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से आएगा। लोग 110 120 लाए हैं इसके पहले परीक्षा में, आपका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, 50% आपको लाना होगा, इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है भली भांति। और किसी प्रकार से भी आपने जो है इसके 50% नंबर लाने में आपने लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, आपका पीजीटी का रिजल्ट हम अभी बता देंगे। अगर आप देखिए 75 के ऊपर ला पाए इस एग्ज़ाम में, तो आपके पीजीटी में पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आपका 70, 69, 68 अगर ऐसे में आप रोए और बिलखे, तो आप मान के चलिए टीआरई 4.0 में आप नहीं हो पाओगे पास। ठीक है, ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो अभी से सीरियसली। और 75 नंबर के ऊपर तो भैया आपको लाना होगा, इसके अलावा कोई आपके सामने ऑप्शन नहीं है। अगर आप 75 नहीं ला पाओगे तो आपका टीआरई 4.0 में नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो? आप ठीक कर सकते हो इसी एग्ज़ाम के अंदर 75 के ऊपर लाकर। ठीक है, अगर आप 75 के ऊपर लाओगे तो ही ये बात निर्धारित होगी टीआरई 4 में कि आप पास करोगे। इसके पहले टीआरई 321 में काम चल जाएगा, 60-65 वाले भी पास कर जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन कम था, लोग ज़्यादा थे, सीटें कम थी, सीटें ज़्यादा थी, लोग कम थे, वहाँ पर काम चल गया। लेकिन आगे इस प्रकार की लापरवाही, आपको सरकारी शिक्षक तो मनोविज्ञान का तो नहीं बनोगे आप, बाकी आप जो प्राइमरी वगैरह का पेपर एलिजिबल अगर आप हैं उसके लिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और ये कॉम्पिटिशन अब आपको यहाँ पर मनोविज्ञान के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 75 के नीचे यहाँ आएगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा नहीं। 1% का एक्सेप्शन लेके चलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि आप उन 1% लोगों के अंदर आएँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रयास करना है कि भैया 75 नंबर के ऊपर आना चाहिए। चाहे आप महिला हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप बीसी हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी आपकी हो, अनरिजर्व हो, या फॉरेन से भी अगर आप एग्ज़ाम देने आए हैं, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये बात आप ध्यान रखो, 75 नंबर आपको लाने ही होंगे। ठीक है, 75 नंबर के ऊपर आपका जाएगा तो आप समझ जाओ, आपको फिर ज़रूरत नहीं है कट ऑफ देखने की। पेपर देने के बाद आपको मालूम रहेगा कि हाँ भैया 80-90 नंबर हम करके आए हैं सही। 1-2 सवाल आपके कम होंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर थोड़ा सा गिरेगा, उसके ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, ये बात आपको अभी से बता रहे हैं। आपको देखिए बाद में बात याद आएगी
कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। सीरियसली 11th एंड 12th की NCERT करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले के फ्री वीडियोस डले हुए हैं काफ़ी सारे, उनको देखना स्टार्ट कीजिए कि किस प्रकार से बताया हुआ है, NCERT किस प्रकार से पढ़नी है आपने। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा NCERT का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए 10 दिनों के लिए। यहाँ पे NCERT की सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको एस्टेट के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी। 75 नंबर आप बड़े आराम से कर लोगे। वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, और वही आपको ध्यान देना है और उसी के आधार पर आपको सवाल देखने को मिलता है। वो नहीं करना है कोई बात नहीं, 11 और 12 की NCERT उठाओ और शुरू हो जाओ, एकदम 0 to हीरो बन जाओ वहाँ पर। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ये बात तो तय हो गई, 75 नंबर के ऊपर लाना ही लाना है आपको। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये आपका एक माइंडसेट रेडी करेगा यहाँ पर कि अगर आप इस पेपर के अंदर 75 के ऊपर ला सकते हैं तो वहाँ पर आगे जाकर 120 में से 60 लाना भी आपके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको अन्य चुनौतियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए कट ऑफ आपकी 55-60 टकरा सकती है इस बार। ठीक है, क्योंकि बच्चे अब यहाँ पर और ऐड हो गए हैं। पिछली बार जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई करके रखा है पेपर 2 का, वो तो तपे हुए बैठे ही हैं कि बस एग्जाम हो और वहाँ पर जो है छान देंगे वो सीटें सारी। और अब आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जो इस बार क्वालिफाई करेंगे, तो कंपटीशन देखिए तगड़ा रहने वाला है। सीटें अब कम होंगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर सहसंबंध काम करेगा नेगेटिव वाला, और आपका जो सीटें हैं वो कम होती जाएंगी, बच्चे बढ़ते जाएंगे और कंपटीशन भी उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियली आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है अब उस बारे में बात करेंगे। 50 नंबर का जो आपने पढ़ा है अपने मास्टर्स और बैचलर्स लेवल पर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, उसको आप पढ़ लो, यूट्यूब पे सर्च मार लो, काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उतना अगर आप कर लो उतना काफ़ी है। मेन बात करेंगे हमारे विषय के बारे में, और वो है 100 नंबर की साइकोलॉजी। अगर इस 100 नंबर में से आपको 80 प्लस लाना है, कुछ नहीं करना है आपको, सुबह शाम 11th की NCERT 12th की NCERT पढ़नी है। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन है तो वहाँ पर आपको 11th और 12th की NCERT में जो वीडियोस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको करना है सुबह शाम, और साथ ही साथ जो है आपको रीडिंग भी लगाते जानी है। पेपर का लेवल काफ़ी मध्यम स्तर का रहता है, बहुत हार्ड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये परीक्षा कौन सी है, ये परीक्षा है आपकी यहाँ पर पात्रता की, यानी कि मात्र एलिजिबिलिटी की। लेकिन इस एलिजिबिलिटी को आप एलिजिबिलिटी लेके मत चलिए, आप बात मानिए हमारी। अगर आप काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है जो बोल रहे हैं यहाँ पे आने वाले समय में वो सच होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको एक अजम्पशन मानते हुए आप इसको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ना लें, इसको आप समझिए कि यही निर्धारित करेगा कि आप PGT में क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इस पेपर में 75 के ऊपर लाएंगे तो आपके सॉलिड चांसेस हैं कि TRE 4 में आप अच्छा कंपटीशन रहेंगे, अच्छा कंपटीशन खेलेंगे और दूसरों को तगड़ा कंपटीशन देंगे। लेकिन 60, 62 इस प्रकार से अगर आपका आया तो काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं पिछली बार एस्टेट क्वालिफाई करके भी, और इस बार भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। 75 आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए। 75 के नीचे अगर आपका आता है तो आप मान के चलिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। पास तो हो जाएंगे आप एलिजिबल कोटा वगैरह लगाकर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर आप रियलिटी में TRE 4.0 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई उन लोगों के बारे में। लेकिन उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो 75 प्लस लाने वाला माइंडसेट रखते हैं, जो लाएंगे और जो नीचे कमेंट करेंगे यस आई विल स्कोर 75 प्लस। इस बार आपको लाना होगा और आपने क्या करना है, देखिए ऑलरेडी बताया हुआ है 11th और 12th की NCERT कर लेनी है अच्छे से। उसी के साथ साथ पुराना जो PYQ है उसको भी आपने लगा लेना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, एकदम बढ़िया से लगाइए PYQ। अच्छा, आपको एक बताते हैं बात, इसके पहले जो एस्टेट हुआ था उसके बाद जो एस्टेट हुआ था, यहाँ से 40 से 50 आपको PYQ रिपीट हुए थे इस वाले पेपर के अंदर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास पेपर है उसको आप लगा लो, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बड़ा परेशान नहीं होना है। आपने 11 और 12 की NCERT को बार बार लगाना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अगर आपकी हमारे पास में आपके पास NCERT ई बुक है वो प्रैक्टिस सेट वाली, उसको आप लगा लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। समय कम है तो क्या करें, बार बार आप वहाँ पर NCERT पढ़ें। जो लोगों ने एस्टेट का कोर्स ज्वाइन किया था पहले से, उनको बता दें यहाँ पर कि आप लोग का 11th एंड 12th का जो आपका NCERT के वीडियोज़ है फाउंडेशंस के, उनको देखना स्टार्ट कीजिए और उसी के साथ साथ आप जो है NCERT रीडिंग पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और जो आपके स्पेशल वीडियोस हैं एस्टेट वाले बेस्ड ऑन सवाल, उनको भी आपने देख लेना है। बस उतना ही करना है आपने, अलग से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपको यूट्यूब पे आगे आएगा, जो आपके कोर्स में ऐड होगा, उसको आपने फॉलो करना है टाइमली। बस
उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात उनके लिए जो फाउंडेशन कोर्स का ऑलरेडी पार्ट है और जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी लेके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। समय बहुत कम है। ठीक है, अभी पढ़ लोगे 75 के ऊपर आ जाएगा, आगे भी आपको फायदा मिलेगा। और यही जो फाउंडेशन के वीडियोस हैं आगे आपका फाउंडेशन बनाएंगे किसके लिए, आपके पीजीटी टीआरई 4.0 के लिए भी। ठीक है, तो इसको भी आपने जो है यहाँ पर ध्यान रखना है भली भांति। इस बात को आप भूलें ना बिल्कुल भी कि आपके लिए ये सभी चीज़ें 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि आगे जाकर जब आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ स्पेशल वीडियोस दिए हुए हैं उनको देखना है और पीवाईक्यूज लगाना है भर भर के। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये छोटी सी आपकी यहाँ पर मिनी स्ट्रेटेजी कह सकते हैं आप यहाँ पर आपके आगामी एस्टेट के लिए। और जो भी जैसी अपडेट आएगी वो आपको रेगुलर वीडियोस पे आप मिलती रहेगी रोज़ रात्रि 9 बजे, तो उसको आप देखते रहें एंड प्रयास करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एस्टेट दे रहे हैं 11th एंड 12th पे फोकस करिए, फोकस करिए, फोकस करिए। आप बताइएगा हमको बाद में कि 75 के नीचे आपका आया था और आपको पीजीटी में कितनी मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा। ठीक है, इसलिए टारगेट अभी से रखो ऊपर हाई का, 75 के ऊपर लेकर आओ, बड़े आराम से हो जाएगा। धन्यवाद।